everyone, my name is Kamini Singh and this is my YouTube channel, that is Facilitate to Educate, where I am going to help you in your learning process. To begin with, we are going to start with the preparation of NTA UGC NET, especially for paper 2 of Environmental Sciences, which will also help you in paper 1, that is the section of People, Development and Environment. So this is the topic that we are going to start. इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी आप लोग देने वाले हैं या फिर दे रहे होंगे। नेट एग्जामिनेशन में भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं NAAQS से रिलेटेड। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, इस फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका मतलब क्या है। तो पहली चीज तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है। तो एम्बिएंट एयर क्वालिटी होती क्या है? एम्बिएंट एयर क्वालिटी से हमारा मतलब है आउटडोर एयर, यानी कि हमारे घर से या फिर हमारी बिल्डिंग से जो बाहर की एयर है, जो भी बाहर की एयर है उसकी कंडीशन या क्वालिटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एम्बिएंट एयर क्वालिटी उसको कहेंगे। दूसरी चीज ये कि ये CPCB द्वारा नोटिफाइड कुछ गैसेस हैं, कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिसके बारे में जिसके बारे में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और ये एयर एक्ट 1981 के अंतर्गत आते हैं। कुछ और चीजें हैं जैसे कि हमने बात की कि ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB ही स्टैंडर्ड सेट करता है क्वालिटी ऑफ एयर की। दूसरी चीज ये कि ये जो नैक्स दिए गए हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं ये सारे के सारे 2009 के हैं, यानी कि उससे पहले भी कई बार दिए गए हैं, कई साल दिए गए हैं, लेकिन जो आखिरी है और जो सबसे लेटेस्ट है वो 2009 में दिया गया, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे उन स्टैंडर्ड्स की। और ये 12 गैसेस के लिए है, 12 एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। वो मेजर गैसेस हैं जिसके बारे में एयर एक्ट 1981 में भी बात की गई थी। अब ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं नैक्स के। पहली चीज तो ये कि हम कुछ अप्रोप्रिएट मार्जिन सेट करते हैं, यानी कि कुछ थ्रेशोल्ड सेट कर रहे हैं, किसके लिए? एयर क्वालिटी के लिए, ताकि हमारी जो वेजिटेशन, हेल्थ और प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसका बचाव हो सके। दूसरी चीज ये कि एक यूनिफॉर्मिटी आए नेशनल लेवल के एयर के असेसमेंट में, यानी कि अगर हम एयर का असेसमेंट कर रहे हैं, एयर क्वालिटी का असेसमेंट कर रहे हैं और उसको नेशनल लेवल पर हमें असेस करना है, क्योंकि स्टेट्स अलग अलग दे सकते हैं स्टैंडर्ड्स, लेकिन अगर नेशनल लेवल पे होगा तो वो ज्यादा फ्रूटफुल है, वो ज्यादा सहायक है हमें जानने के लिए कि हर जगह की एयर पर्टिकुलरली कैसी है। और ये एक्सटेंट और नीड, जो मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं उसका जो एक्सटेंट है वो किस तरीके से करना चाहिए, कितने एक्सटेंट तक करना चाहिए, और उसकी जो जरूरत है उसके बारे में भी फोकस करता है, उसके बारे में भी हमें बताता है। तो ये जो थे ये तीनों मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ माइनर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं छोटे छोटे, लेकिन ये तीन जो हैं ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी गैसेस हैं, जिन 12 गैसेस के बारे में हम बात कर रहे थे वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं। दूसरी चीज कि किस किस एरिया के बारे में स्टैंडर्ड दिया गया है। तो दो तरह के एरिया हैं, पहला है इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, रूरल और अदर एरियाज। इन एरियाज के बारे में पहला स्टैंडर्ड दिए गए हैं। दूसरे हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, यानी कि सेंसिटिव एरियाज ऐसे जो कि सीबी ने जिनकी लिस्ट जारी कर रखी है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में कौन कौन से रीजन आएंगे। और इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, रूरल एरियाज, जिन एरियाज में हम रहते हैं, जिन एरियाज में इंडस्ट्रीज हैं, गांव बसे हुए हैं, उन सारे एरियाज को एक जगह, मतलब उन्हें एक एरिया कंसिडर किया गया। दूसरी चीज कि टाइम वेट एवरेज, यानी कि कितने टाइम के लिए हम एवरेज ले रहे हैं उस पॉल्यूटेंट का। तो कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनके लिए एनुअली हम उन्हें मेजर करते हैं, यानी कि पूरे साल हम उनका स्टैंडर्ड, यानी कि उनका कुछ कितना होना चाहिए वो एटमॉस्फेयर में, उसको मेजर करते हैं। ये बेसिकली जो एनुअल होते हैं वो साल में कम से कम 104 दिन मेजर होने चाहिए। दूसरी चीज ये कि हफ्ते में 2 बार मेजर होने चाहिए, ये इसका एक रूल है। दूसरी चीज कि 24 आवर्स या फिर 8 घंटे या फिर 1 घंटे के लिए जो भी गैसेस मेजर होती हैं। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये 24 आवर्स के लिए ऑलमोस्ट तीनों गैसेस हैं। आगे आप देखेंगे दूसरी लिस्ट जो है उसमें कि कौन सी गैसेस हैं जिसको 8 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हम मेजर करते हैं। तो वो सारी जो गैसेस हैं
आपको कम से कम 98% ऑफ द ईयर यानी कि 98% जो साल का है उसमें वो जो सेट स्टैंडर्ड है वो शो होना चाहिए, तभी हम उसको सही मानेंगे। पहली गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके यूनिट्स आप देखते रहिएगा, कुछ अभी तो सबके यूनिट सेम हैं, लेकिन कभी आगे देखेंगे हम कुछ गैसेस के लिए यूनिट्स डिफरेंट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एनुअल जो है वो जो एरिया नंबर 1 है उसमें 50 सेट स्टैंडर्ड है, और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है उसमें 20 सेट स्टैंडर्ड है। 24 आवर्स के लिए दोनों का सेम है, 80 और 80। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए एनुअल में 40 और 30, और 24 आवर्स के लिए 80, सेम एज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जैसा ही उतना ही सेम है। दूसरा है PM10 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 10, और इसका एनुअल स्टैंडर्ड है 60 और 60 दोनों एरियाज के लिए, और 24 आवर्स के लिए 100 और 100। आपको ये सारे जितने स्टैंडर्ड्स हैं, जितने मेजरमेंट्स हैं, जितने नंबर्स हैं, ये सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी गैस के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी गैस के बारे में पूछा जा सकता है। मेजर जो गैसेस हैं वो 6 हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड। ये सारी गैसेस ऐसी हैं जो कि बार बार क्वेश्चंस जिनके बारे में रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दूसरी जो गैसेस हैं वो हैं स्टैंडर्ड, उनके लिए भी सेट है, पर वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर उनके बारे में एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। अगर आपको याद हो रहा है तो सारे याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है नंबर्स याद करना, कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि काफी सारी ऐसी गैसेस हैं जिसके लिए दोनों जो एरियाज हैं उसके लिए सेम ही वैल्यूज दी गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है PM2.5 के लिए, जो कि एनुअल मेजरमेंट के लिए 40 और 40, और 24 आवर्स के लिए 60 और 60 दोनों एरियाज के लिए। अब ओजोन की बात करें तो यूनिट तो यहाँ पर तीनों की सेम है, लेकिन ओजोन का एक मेजरमेंट 8 घंटे के लिए लिया जाता है और दूसरा जो है वो 1 घंटे के लिए। तो इसमें कोई एनुअल मेजरमेंट या फिर 24 आवर का मेजरमेंट, एक दिन का मेजरमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ 8 घंटे और 1 घंटे के लिए है। तो इसमें पहला एरिया जो है उसके लिए 100 सेट है, दोनों एरियाज के लिए जो 8 घंटे का मेजरमेंट है, और जो 1 घंटे का है उसके लिए 180 सेट है। फिर है लेड, जिसका एनुअल के लिए 0.5 यानी कि बहुत कम स्टैंडर्ड सेट किया गया है, क्योंकि ये काफी टॉक्सिक गैस है और अगर एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है तो फिर इसको डिग्रेड करना काफी मुश्किल है। फिर है 24 आवर्स के लिए 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। इन सब का अभी तक जितने भी हमने देखे उनके लिए यूनिट सेम है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आप यूनिट देखिए सेम चेंज हो गया है, मिलीग्राम पर मीटर क्यूब हो गया है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, ये भी 8 घंटे और 1 घंटे के लिए मेजर किया जाता है, इसका भी सेट स्टैंडर्ड 2 और 4 है, यानी कि काफी कम है। फिर अमोनिया है, फिर से सेम यूनिट हो गई, एनुअल और 24 आवर्स के लिए 100 और 400 सेट है, दोनों एरियाज के लिए अलग अलग। बेंजीन, इसका सिर्फ एनुअली ही मेजरमेंट किया जाता है, कोई भी 24 आवर, 8 आवर या फिर 1 आवर का मेजरमेंट नहीं है। एनुअल मेजरमेंट के लिए इसकी वैल्यू है 5 और 5 दोनों एरियाज के लिए। बाकी बची कुछ गैसेस जैसे कि बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल, इनके लिए भी यूनिट्स चेंज हो गई हैं, आप देख सकते हैं तीनों की सेम ही यूनिट है और एनुअली ही मेजर किया जाता है इन्हें। तो बेंजोपायरीन के लिए 1 स्टैंडर्ड सेट है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया दोनों के लिए। फिर आर्सेनिक जो है उसके लिए 6 और 6, और निकल के लिए 20 एंड 20। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि 12 गैसेस के नाम क्या हैं, 12 पॉल्यूटेंट्स के नाम क्या हैं। दूसरा चीज ये कि कितने टाइम के लिए उन्हें मेजर किया जा रहा है, कौन कौन सी गैसेस हैं जिसको 24 आवर्स के लिए मेजर कर रहे हैं या फिर पूरे साल के लिए मेजर कर रहे हैं, 8 आवर्स के लिए, 1 आवर्स के लिए, ये चीज ध्यान में रखनी है। यूनिट, कौन सी यूनिट में उसे मेजर किया जा रहा है, और कौन कौन से 2 अलग अलग एरियाज हैं जिसके लिए हम मेजर करते हैं। ये तो हो गए जनरल क्वेश्चंस। बाकी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। मेजर मैंने आपको बता दिया है कि 6 गैसेस हैं, अदरवाइज आर्सेनिक, निकल, बेंजोपायरीन, इन सब के बारे में भी पूछा जा सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सिर्फ 6 गैसेस के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए हो सके तो सारे याद कर लीजिए। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया हो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पेज का नाम है फैसिलिटेट_,
@2_educate। तो आप वो इंस्टाग्राम पे सर्च बार में टाइप करेंगे, आपको डायरेक्टली चैनल मिल जाएगा। लिंक में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में। और अगर आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी ही वीडियोस और बनाने का। सो थैंक यू सो मच।